बिना लीक हुए हिरासत में कैसे लिया जा सकता है? ये सरकार अपनी को बचाने के लिए, अब किरकिरी से बचने के लिए सब बयान देती रहती है। और हम समझते हैं कि जब भी बीजेपी नीतीश कुमार जी के साथ शामिल हुई है, पेपर लीक हुआ है। और देश के पैमाने पर, चाहे वो यूपी हो चाहे वो बिहार हो, पेपर लीक हमेशा होता रहा है। जिस सरकार में अपराधी मंत्री हो, बैंक लूटने वाला मंत्री हो, किसी का शूटर मंत्री हो, उस राज्य से क्या उम्मीद की जा सकती है? उस राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ेगा ही, अपराधी का मन बढ़ेगा ही। अपराधियों का सरकार हो गया है। अपराधियों पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। चाहे एक तरफ जो सरकार में शामिल अपराधी तत्व के लोग हैं, और दूसरा जो अपराधी तत्व के कुछ पदाधिकारी हैं जो अंजाम दिए जा रहे हैं और अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं। रुपौली विधानसभा में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ एनडीए ने अपना प्रत्याशी के नामों की घोषणा कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन अभी तक सोच समझ करने में ही लगी हुई है कि आखिर किसको उतारा जाए। राजद कैंडिडेट उतारे या सीपीआई के जो पूर्व कैंडिडेट थे उसी को फिर से उतारा जाए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता और विधायक हैं, साथ में लालू यादव के बेहद करीबी हैं। क्या चल रहा है? अभी तक आप लोग कैंडिडेट नहीं उतारे, नॉमिनेशन चल रहा है। नॉमिनेशन चलेगा, घोषणा आज से कल तक हो जाएगा, इंतजार कीजिए। आज से कल तक घोषणा हो जाएगा। इतना छटपटी इस बात की है। हम लोग पक्ष कह रहे हैं कि आप लोग को कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। नहीं, कैंडिडेट तो मेरे पास दर्जनों कैंडिडेट है, उसी में से चुनना किस कैंडिडेट को लड़ाया जाए। एक तरफ जो है लोजपा के पूर्व प्रत्याशी थे शंकर सिंह, वो लोजपा से इस्तीफा देकर के कह रहे निर्दलीय लड़ेंगे। तो क्या लग रहा है, जदयू को फिर से कमजोर करने की साजिश है चिराग पासवान? वो मेरा सीट रहा है, जो कि रुपौली की जो माननीय विधायिका थी बीमा भारती जी, हमारे पार्टी में शामिल हो गई थी, इसलिए वो राजद का सीट बनता है, राजद वहाँ से चुनाव जीतेगी। बीमा भारती तो अपने पति को उतारने की बात कर रही थी, फिर से उन्हें टिकट मिलेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसको उतारेगी, पार्टी जिसको तय करेगी वो राजद वहाँ चुनाव जीतेगा, उपचुनाव। एक चर्चाएं और चल रही है कि बीमा भारती ने कहा है कि अगर हमें टिकट नहीं मिलता है तो हमारे पति निर्दलीय भी चुनाव लड़ने को तैयार है। क्या कहेंगे इस पर? कौन क्या कहता है इसके फेरे में नहीं है। पार्टी निर्णय करेगी कौन चुनाव लड़ेगा, और सबको इंतज़ार करना चाहिए पार्टी के निर्णय का। एक तरफ बिहार में जिस तरह से आपराधिक घटनाओं को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि देखिए 90 के दशक आने नहीं देंगे, जो भी आपराधिक घटनाएं होंगी या करने वाले होंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा। किस रूप में देखें? जिस सरकार में अपराधी मंत्री हो, बैंक लूटने वाला मंत्री हो, किसी का शूटर मंत्री हो, उस राज्य से क्या उम्मीद की जा सकती है? उस राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ेगा ही, अपराधी का मन बढ़ेगा ही। आज हर व्यक्ति, परिवार, चाहे वो महिला हो चाहे वो जेंट्स हो, बच्चा हो, कोई निकलता है किसी के घर से तो वो फिर सोचता है कि वापस आएगा कि नहीं। इस तरह का घटनाएं बिहार में हो रही है। तो हम समझते हैं कि अपराध में पूरे देश में सबसे ज़्यादा अपराध बिहार में ही हो रहा है। और हम समझते हैं कि सरकार में जो शामिल लोग हैं उनके शागिर्द के लोग ही इस तरह की घटनाएं का अंजाम दे रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं तेजस्वी यादव तैयार रहे जेल जाने के लिए, सभी चीज़ों की जांच हो रही है, 5-5 विभाग लेकर के रखे हैं, उसकी जांच चल रही है। सवाल है कि न्यायालय पर हम लोग भरोसा करते हैं, और कौन क्या कहता है, जो बोलता है उसके चरित्र के बारे में, उसके जो उसका जीवन है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह का बयान दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं पे वो लोग एकदम लिपापोती अपराधियों का सरकार हो गया है। अपराधियों पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। चाहे एक तरफ जो सरकार में शामिल अपराधी तत्व के लोग हैं, और दूसरा जो अपराधी तत्व के कुछ पदाधिकारी हैं जो अंजाम दिए जा रहे हैं और अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे, नीट मामले को लेकर के लगातार जो है सरकार कर रही है, कहीं पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि लगातार ये चर्चाएं चल रही है कि पेपर लीक हुआ है। यहाँ तक कि आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि जल्द से जल्द जो है इस पर जांच की जाएगी, पूछताछ भी की जाएगी। आपको पता है, आप पत्रकार हैं ना, आपको पता है ना कि नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ, उसमें कई लोग हिरासत में लिए गए। बिना लीक हुए हिरासत में कैसे लिया जा सकता है?
ये सरकार अपनी को बचाने के लिए, अब किरकिरी से बचने के लिए सब बयान देती रहती है। और हम समझते हैं कि जब भी बीजेपी नीतीश कुमार जी के साथ शामिल हुई है, पेपर लीक हुआ है, और देश के पैमाने पर चाहे वो यूपी हो चाहे वो बिहार हो, पेपर लीक हमेशा होता रहा है। राजद खड़ी रहेगी छात्रों के साथ? एकदम छात्रों के साथ हमेशा खड़ी है और खड़ी रही है, आगे भी खड़ी रहेगी। जिस तरह से नियोजित शिक्षकों के साथ खड़ी थी राजद और काम कराकर उनको सरकारी सेवा में लाकर ही दम लिया, उसी तरह इनके साथ भी खड़ी रहेगी। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के कद्दावर नेता और विधायक है भाई वीरेंद्र। इन्होंने कहा है कि देखिए नीट का जो पेपर है वो तो लीक हुआ है, सभी को पता है, लेकिन ये सरकार जब एनडीए की सरकार बनती है तो इस तरह का मामला सामने आता है, और हम लोग जो है सभी छात्रों के साथ खड़ा थे और खड़े भी आगे रहेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।